हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आप सभी के वाइवा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो आपकी थर्ड बुक है, थर्ड बुक से काफी कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं वाइवा के। बच्चों इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका रेशो एनालिसिस, जो काफी लेंथी चैप्टर है, जिसको समराइज वे में बच्चों रिवाइज करने वाला जो पार्ट है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और बच्चों जो रेशो वाला चैप्टर है, मोस्टली वाइवा के क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं। थर्ड बुक का जो मेन पार्ट है बच्चों, सबसे लेंथी जो पार्ट होगा वो है रेशो वाला चैप्टर। इसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं, आपको इस चैप्टर में फॉर्मुलों को याद नहीं करना बच्चों, फॉर्मुलों को बनाना सीखना है। और ये चैप्टर ऐसा है जो आपके कॉलेज में भी आएगा, बीबीए में, एमबीए में, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में, कई जगह यूज होता है। तो इस चैप्टर से बिलोंग करने वाले जितने भी फॉर्मुले हैं उन सभी की मेकिंग कैसे होगी, वो बनते कैसे हैं बच्चों, वो आज हम डिस्कस करेंगे समराइज वे के अंदर। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर बच्चों आपका रेशो एनालिसिस। जो रेशो एक कंपनी कब निकालती है और क्यों निकालती है बच्चों, रेशो हम कैलकुलेट करते हैं ईयर के एंड पे। और क्यों निकाला जाता है, ये कंपैरिजन करने के लिए। जो कंपैरिजन है ये दो टाइप का होता है, एक इंट्रा फर्म कंपैरिजन एंड दूसरा होगा आपका इंटर फर्म कंपैरिजन। बच्चों इंट्रा और इंटर दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है, तो आप सभी ने बच्चों कई बार रीड किया होगा या कई बार सुना होगा आप लोगों ने, इंटर कास्ट मैरिज। इट मींस एक कास्ट की किसी और कास्ट से मैरिज कर दी जाती है। या फिर आईएसबीटी की हम सभी को पता होगी, इंटर स्टेट बस टर्मिनल, यानी वो बस टर्मिनल जहां से बसें एक स्टेट से किसी और स्टेट की मिलती है। ओवरऑल मीनिंग ये निकलता है, इंटर का मीनिंग होता है वन टू अनदर, एक चीज का किसी और चीज से कंपैरिजन करना। और इंट्रा का मतलब होता है बच्चों इटसेल्फ, अपना कंपैरिजन अपने आप से करना। अगर एक कंपनी को रिजल्ट कैलकुलेट करना है कि हमारे फर्म की परफॉर्मेंस क्या है, तो वो फर्म अडॉप्ट करती है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, अपना कंपैरिजन अपने आप से करती है। और इंटर फर्म फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए, नई पॉलिसी अडॉप्ट करने के लिए कंपनी इंटर फर्म कंपैरिजन करती है, किसी और कंपनी से कंपेयर करती है कि हम ऐसी कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करें कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट बच्चों और इंक्रीज हो जाए। तो वो करते हैं हम लोग यहाँ से। रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए क्या निकाला जाता है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ। अपने रिजल्ट के लिए बच्चों ये वाला पार्ट आएगा। अब जो रेशो है उनके पार्ट क्या क्या होंगे बच्चों, इसके बाद हम वो करते हैं। यहाँ तक है कि दो कंपैरिजन होंगे, इंटर और इंट्रा। हमें एक बिजनेस के अंदर इंट्रा फर्म कंपैरिजन करना होता है रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए। अब जो रेशो है उनको बच्चों अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, टाइप्स ऑफ रेशो। बच्चों इसकी चार कैटेगरी है। सबसे पहला होगा आपका शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो, जिसको एक और नाम से जाना जाता है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो बच्चों वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो का दूसरा नाम क्या होता है, लिक्विडिटी रेशो। सेकंड वन इज कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो, इसका भी दूसरा नाम होता है लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो। बच्चों कुछ रेशो के दो दो नाम है, आपको दोनों नाम याद रखने हैं कि वाइवा की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से। एंड थर्ड वन इज टर्नओवर रेशो। इसके तो बहुत सारे नाम है, टर्नओवर रेशो, एक्टिविटी एफिशिएंसी, वेलोसिटी, ये सारे नाम इसी के हैं। टर्नओवर रेशो, एक्टिविटी रेशो, एफिशिएंसी रेशो या फिर वेलोसिटी रेशो, सारे बच्चों टर्नओवर के नाम होते हैं।
एंड फोर्थ वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो रेशियो को टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो, अनदर नेम लिक्विडिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर, अनदर नेम लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी, टर्नओवर के कई सारे नाम है, लास्ट वन प्रॉफिटेबिलिटी। तो जितने भी रेशियो हैं ये सारे रेशियो बेस्ड होते हैं दो चीजों पे, एक बैलेंस शीट के ऊपर, दूसरा होगा आपका इनकम स्टेटमेंट। इसमें यूज होने वाले जो फॉर्मूले होंगे वो तो सिंपल होते हैं बच्चों, पर उसके अंदर जो टर्म्स आती हैं उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उनके लिए बच्चों दो चीज आपको याद रखनी पूरे चैप्टर में, एक तो बैलेंस शीट और दूसरा याद करना आप लोगों को बच्चों इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखने वाला हूं, ऑल रेशियो बेस्ड ऑन टू थिंग। पहला बैलेंस शीट और दूसरा होगा आपका इनकम स्टेटमेंट। जितने भी रेशियो बच्चों दो चीजों पे बेस्ड होंगे ये। अब आएगा कि सर बैलेंस शीट का जो पार्ट है, फॉर्मूलों को याद करने के लिए बैलेंस शीट को समराइज किया गया है। एक नया मेथड बताऊंगा बच्चों मैं आपको कि आपको फॉर्मूले याद ना करना पड़े और फॉर्मूलों को इजीली समझ पाए हम लोग। तो जो बैलेंस शीट है जो आपने इस चैप्टर में सीखी हुई है इससे पहले इस बुक के अंदर पूरी वही रहेगी, बट इस चैप्टर के लिए फॉर्मूलों को समराइज या मेमोराइज करने के लिए बच्चों एक नई बैलेंस शीट यहाँ पे बनेगी आपकी। यहाँ देखिए आप लोग, आप सभी को पता है बैलेंस शीट के दो हिस्से करने हैं हमारे को बच्चों। यहाँ पे जो एक स्लोगन के ऊपर बेस्ड है पूरी की पूरी बैलेंस शीट ये। इस चैप्टर में कई सारी चीजें नहीं आएंगी, जैसे फॉर्मूलों को याद ना करना पड़े समझने के लिए बैलेंस शीट को बच्चों एक समराइज में समझा रहा हूं मैं आपको। और यहाँ पे एक स्लोगन यूज होगा, वो स्लोगन है श्री राम लंका चले पैदल। आप लोग भी कहेंगे अकाउंट में सर ये श्री राम जी कहां से आ गए, तो बच्चों इसमें एक स्लोगन है जिससे इन एलिमेंट्स को टर्म्स को हमें याद करना है। स्लोगन क्या है? श्री राम लंका चले पैदल। और यहाँ पे असेट वाली साइड में आएगा फिसल गया एमपी, फिसल गया एमपी। बच्चों इस स्लोगन से पूरी की पूरी आपकी बैलेंस शीट बनेगी ये, और फॉर्मूलों को हम याद कर पाएंगे। यहाँ देखें क्या क्या टर्म्स आ रही हैं। जो श्री राम लंका चले पैदल, यहाँ पे एस का मीनिंग है बच्चों शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में दोनों शेयर आ जाएंगे, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। सेकंड आएगा आपका आर, आर है रिजर्व, जितने भी प्रकार के रिजर्व है सारे आ जाएंगे यहाँ पे। अच्छा लायबिलिटी वाली साइड के दो टर्म आ गए। अब यहाँ पे फिसल गया एमपी, आप सभी को पता है फर्स्ट बुक में किया आप लोगों ने। असेट वाली साइड में लास्ट में हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ का जो प्रॉफिट लॉस है वो लॉस को डिनोट करता है, और लायबिलिटी वाला क्या डिनोट करता है बच्चों? आपका प्रॉफिट डिनोट करता है। और एम वाला जो पार्ट है वो होता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। इट मींस फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट कोई असेट नहीं है, एक प्रकार का लॉस होता है जो अभी तक सेट ऑफ नहीं हुआ। तो ये दोनों ही टर्म कहाँ पे रिकॉर्ड होती थी बच्चों? असेट वाली साइड में। अब वो यहाँ से फिसल कर कहाँ जाएगी? इस साइड। यहाँ पर थी तो बच्चों पॉजिटिव अमाउंट था, इधर आएगा तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एम वाला जो पार्ट है माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर और प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस। इन टर्म्स को प्लस माइनस कर देंगे तो जो आएगा उसको बोलेंगे बच्चों हम लोग शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। तो यहां तक बच्चों चार टर्म होगी। एस से शेयर कैपिटल, आर से रिजर्व, फिसल गया एमपी, असेट का एमपी वाला पार्ट यहां से फिसल कर इधर आ गया। ये बच्चों वहां पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया। प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करना है। ये चारों टर्म कंप्लीट हो गई। अब अगला आएगा आपका बच्चों लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट की बात करें हम लोग, ये जो एल वाला पार्ट है, लॉन्ग टर्म
डेट। जो लॉन्ग टर्म डेट का दूसरा नाम भी होता है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म डेट भी कवर हो गया आपका। एंड लास्ट में आएगा आपका बच्चों सी आएगा, सी से करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। पी आपका प्रोविजन एंड प्रोविजन, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस। तो ये बच्चों लायबिलिटी वाली साइड पूरी हुई है। अब ध्यान देना यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा आपका, ऊपर वाली टर्म्स को ऐड किया तो शेयर होल्डर फंड आया। ये होगा लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि जो लायबिलिटी आपको 1 साल के बाद रीपे करनी है। अगर बच्चों में इन दोनों को ऐड कर दूं, शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेट को, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया जाए, शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेट, तो जो आएगा इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी एक बिजनेस में कितना कैपिटल एम्प्लॉय कर रखा है, कितना पैसा लगा रखा है। इट मींस कि कुछ अमाउंट शेयर के रूप में है, कुछ पैसा आपने उधार ले रखा है। तो बिजनेस में जो पैसे लगाए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेट। इन दो वैल्यू को ऐड करके शेयर होल्डर फंड को और लॉन्ग टर्म डेट को जो आएगा उसे बोलते हैं हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट आपका यहां से यहां तक का है, ये पार्ट, इतने पार्ट को बोलते हैं हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ तक का जो पार्ट आएगा बच्चों आपका। और आखिरी के जो दो अमाउंट है, लॉन्ग टर्म डेट और करंट लायबिलिटी, ये आपका टोटल डेट का पार्ट होता है, कुल कितना पैसा उधार ले रखा है हम लोगों ने। तो इसको एक समराइज बैलेंस शीट में समझाऊंगा बच्चों। मैं आपको पहले बताना है कि एस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, आर वाला पार्ट भी आ गया, एमपी फिसल कर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से बनेगा शेयर होल्डर फंड, एल से लॉन्ग टर्म डेट, सी से करंट लायबिलिटी और पी से आ जाएगा आपका प्रोविजंस। तो ये आपकी बच्चों लायबिलिटी साइड थी। असेट वाली साइड में आते हैं हम लोग। असेट में आएगा आपसे फिक्स्ड असेट, फिक्स असेट में दोनों असेट आ जाएंगी आपकी बच्चों, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों। आई आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट, सी से आएगा करंट असेट। करंट असेट्स वैसे तो सभी को पता है क्या क्या होती हैं, बट फिर भी मैं इसकी टर्म लिख देता हूं एक बार। करंट असेट में आता है आपका स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश, बैंक, डेटर, बीआर, अक्रूड इनकम, एक्सेट्रा। करंट एसेट्स में जो टर्म्स आएंगी बच्चों मैंने मेंशन कर दी। यहाँ पे मेंशन करने की पीछे का रीजन था कि इसमें से जो वैल्यू आ रही है बच्चों, अगर हम इन दो अमाउंट को हटा दें, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को, तो जो रिमेनिंग करंट एसेट बचेगी उसको हम लोग जानते हैं क्विक असेट के नाम से। क्विक क्विक असेट्स या फिर लिक्विड असेट। तो ध्यान देना, करंट असेट्स में से अगर दो टर्म को माइनस कर दिया जाए तो जो रिमेनिंग असेट बचती है उसे बोलते हैं क्विक असेट या लिक्विड असेट। इसको हम विद इन 3 मंथ में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसको जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट करते हैं उसे बोलते हैं क्विक असेट्स। और करंट असेट्स वो होंगी जो 1 साल के अंदर आपकी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो बच्चों यहाँ से सी वाला पार्ट भी कवर हो गया आपका। एल है आपका लॉन्ग टर्म, सॉरी लोन एंड एडवांस, लोन एंड एडवांस। अगर एडवांस वर्ड आ जाता है तो वो लोन आपने किसी को प्रोवाइड किया है, किसी को दिया है। खाली लोन लिखा है तो लोन हमने बच्चों लिया हुआ है। लोन एंड एडवांस आ जाए तो वो लोन आपने किसी को प्रोवाइड किया, आपके लिए असेट का पार्ट बन जाएगा। तो FICL सारे पार्ट हो गए। गया का कोई मीनिंग नहीं है। MP वाला पार्ट असेट वाली साइड से कहां शिफ्ट हो गया था बच्चों, वो लायबिलिटी वाली साइड पे। तो अब इसका जो टोटल आएगा वो है आपका टोटल लायबिलिटी, यहाँ पर आएगा आपका टोटल असेट। तो ये आपका बच्चों पूरा पार्ट है बैलेंस शीट का, जहां से कुछ फॉर्मूले क्रिएट होंगे। ये बच्चों आपकी बड़ी बैलेंस शीट है।
अब इससे हम लोग एक छोटी बैलेंस शीट भी बनाएंगे जिससे सारे फॉर्मूले बनते कैसे हैं वो सीखेंगे हम लोग। इसके बाद का जो पार्ट है बच्चों वो काफी इंपॉर्टेंट है, बट वो आपका इससे ही बिलोंग करता है। यहाँ पर ध्यान दें आप सभी, पहले मैंने ऐड किया शेयर होल्डर फंड आया, एक होता है लॉन्ग टर्म डेट जिसको हम नॉन करंट लायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, एंड थर्ड वन करंट लायबिलिटी। असेट वाली साइड में जितनी भी असेट है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे बच्चों, फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट लिखा है, इनको हम लोग नॉन करंट असेट भी बोल सकते हैं इनको ऐड करने के बाद। तो यहाँ की टोटल दो कैटेगरी करनी है हमारे को, नॉन करंट असेट और करंट असेट। जो करंट असेट है इसमें अगर दो वैल्यू को हटा देते हैं तो जो बचेगा रिमेनिंग उसे बोलते हैं हम लोग क्विक असेट या फिर लिक्विड असेट। अब ध्यान देना बच्चों, अब इसी बड़ी बैलेंस शीट का समराइज जहां से फॉर्मूले क्रिएट होंगे आपके, छोटी बैलेंस शीट जो रेशो क्रिएट करने में, टर्म को फाइंड आउट करने में आप जहां पर भी प्रॉब्लम में आए इस छोटी बैलेंस शीट को क्रिएट करना, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको बच्चों। कि फॉर्मूला कैसे क्रिएट होगा, फॉर्मूलों को याद नहीं करना, फॉर्मूलों को बनाना सीखेंगे बच्चों। आप लोग देखें यहाँ पे असेट वाली साइड में है एक नॉन करंट असेट, यानी एक साल से ऊपर की असेट्स को दिखा देंगे हम लोग नॉन करंट असेट्स में, और एक आ जाएगा आपका बच्चों करंट असेट्स। लास्ट में आएगा आपका टोटल असेट्स। मतलब एक साल से ऊपर के लिए अगर आपका फिक्स असेट है, इन्वेस्टमेंट है या लोन है, एक साल से ऊपर की वैल्यू है तो ऊपर दिखा देंगे, एक साल से कम के लिए होगा तो वो करंट असेट्स में आ जाएगा। लायबिलिटी वाले पार्ट में तीन हेड, शेयर होल्डर फंड, कैसे निकालते हैं, चार वैल्यू को प्लस माइनस। सेकंड आएगा लॉन्ग टर्म डेट, एंड थर्ड आएगा करंट लायबिलिटी। तब इनको भी ऐड करके आ जाएगा आपका टोटल लायबिलिटी। बच्चों अब आप सभी ध्यान दो कि किसको ऐड करके क्या आता है। अगर मैं इन दोनों टर्म की बात करूं ऊपर वालों की, शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेट, इनको ऐड करके जो आएगा उसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। बिजनेस में कितना कैपिटल, कितना पैसा लगा रखा है, एम्प्लॉय कर रखा है, इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर मैं इन दोनों की बात करूं नीचे वाली टर्म्स की, लॉन्ग टर्म डेट और करंट लायबिलिटी की, तो ये भी फर्म के लिए उधार का पैसा, ये भी उधार का पैसा, ये एक साल से ज्यादा के बाद रीपे करना है, एक साल के अंदर रीपे करना है। इनका सम होता है टोटल डेट, टोटल डेट। समझ में आ गया का पार्ट। अब ध्यान देना, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला तरीका शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेट, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। बट बच्चों अगर हमारे को ये दोनों वैल्यू गिवन ना हो तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। तो यहां देखिए आप सभी, अगर आपको टोटल लायबिलिटी का अमाउंट पता है, करंट लायबिलिटी का अमाउंट पता है, टोटल में से सीएल को माइनस कर दो तो भी क्या जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपको टोटल लायबिलिटी नहीं पता, टोटल असेट पता है, तो हमें एक पॉइंट पता है बच्चों की, जो असेट का टोटल होता है वही आपका लायबिलिटी का टोटल होता है। तो जो टोटल असेट होगा उसमें से अगर आप सीएल को माइनस कर दोगे तो भी क्या जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि इन दोनों का सम क्या कहलाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी तीन तरीके हो गए, फर्स्ट इन दोनों को ऐड कर लो, सेकंड टोटल में से सीएल को माइनस किया, इन दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों। सेकंड होगा टोटल लायबिलिटी में से सीएल को माइनस किया तो भी कैलकुलेट हो जाएगा। थर्ड टोटल असेट में से सीएल माइनस कर दो तो भी आ जाएगा। अब अगर आपको टोटल असेट भी नहीं पता तो हमें ये पता है कि टोटल कैसे आएगा, नॉन करंट असेट प्लस में करंट असेट माइनस में सीएल इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बच्चों इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के कई सारे फॉर्मूले बन रहे हैं, तो इन फॉर्मूलों को आपको याद नहीं करना, बनाना सीखना है बच्चों कि ये वैल्यू कैसे निकालेंगे। जब भी कोई वैल्यू गिवन ना हो, वर्किंग नोट में छोटी बैलेंस शीट को बनाओ, जो वैल्यू पता है पुट कर दिया, जो नहीं पता वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बैलेंसिंग फिगर से बच्चों। जैसे मैं कुछ फॉर्मूला लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे।
सी डॉट ई। पहला फॉर्मूला तो बनता है इसका, इन फॉर्मूलों को याद नहीं करना बच्चों जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इनको छोटी वाली बैलेंस शीट से बनाना सीखना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे हम लोग, शेयर होल्डर्स फंड प्लस में लॉन्ग टर्म डेट इक्वल टू सी डॉट ई कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तो हो गया बच्चों पहला फॉर्मूला। हम बात करें दूसरे की, सेकंड फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर आपको दोनों वैल्यू गिवन ना हो तो कैसे निकालेंगे, टोटल लायबिलिटी में से सीएल को माइनस कर दिया तो भी आ जाएगा आपका बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगला फॉर्मूला आपका ये बनेगा, टोटल लायबिलिटी माइनस में करंट लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। जो सिचुएशन पे डिपेंड करता है किस टाइम पे कौन सा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। एंड थर्ड वन, अगर आपको टोटल लायबिलिटी भी नहीं पता तो जो टोटल असेट है वही क्या होता है बच्चों, टोटल लायबिलिटी के इक्वल, क्योंकि बैलेंस शीट में दोनों का सम इक्वल होगा। माइनस में करंट लायबिलिटी, ये भी बन जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपको टोटल असेट भी नहीं पता तो टोटल असेट आता है दो चीजों को जोड़कर, नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट सीए माइनस में करंट लायबिलिटी सीएल इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ये चारों समझ आ गए बच्चों। आप सभी को पता है जो ये वाला पार्ट इतना सीए माइनस सीएल ये किसी के बराबर होता है क्या, करंट असेट माइनस में करंट लायबिलिटी इक्वल होता है वर्किंग कैपिटल के। तो आप इसको लिख सकते हैं नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बच्चों ये कई सारे फॉर्मूले हैं जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इन फॉर्मूलों को किसी को भी याद नहीं करना आप लोगों को। कहां से सीखेंगे बच्चों इसको, आप लोग छोटी वाली बैलेंस शीट से। जिस पार्ट में आप अटकेंगे वहां पर छोटी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करो, ये सारा पार्ट आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद जो अगली टर्म में बच्चों उस पर आते हैं हम लोग। हाँ बच्चों एक पार्ट आ गया आपका। अब अगर आपको करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो कैसे निकालेंगे, सभी ध्यान देना। करंट लायबिलिटी को निकालने के लिए पहला तरीका कि भाई टोटल लायबिलिटी में से आप शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेट को माइनस कर दो तो आ जाएगा, या फिर टोटल लायबिलिटी में से कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों का सम होता है, इसको माइनस किया तो भी क्या जाएगा आपका बच्चों, करंट लायबिलिटी वाला पार्ट। इसके अलावा इन दोनों का सम क्या होता है, टोटल डेट से लॉन्ग टर्म डेट को माइनस करेंगे, उस केस में भी क्या निकल जाएगा आपका बच्चों, करंट लायबिलिटी का पार्ट। तो अगर आपको टोटल लायबिलिटी भी नहीं पता तो जो टोटल असेट है वही क्या बन जाएगा आपका, टोटल लायबिलिटी। तो बच्चों एक एक करके सीखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ करंट लायबिलिटी। अगला टर्म है, मतलब इस तरीके से आप कई सारे फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ, जो ये फॉर्मूले बच्चों मैं लिख रहा हूं इनको आपको याद नहीं करना, बनाना सीखना है कैसे बनेंगे ये। पहला तरीका तो होगा बच्चों, फर्स्ट फॉर्मूला CL इक्वल टू करंट लायबिलिटी निकालना हो तो टोटल लायबिलिटी में से माइनस कर दो शेयर होल्डर फंड माइनस में लॉन्ग टर्म डेट, इन दोनों को माइनस कर दो तो भी आ जाएगा। या फिर दूसरा फॉर्मूला बनेगा इसके अंदर, टोटल लायबिलिटी माइनस, ये दोनों किसके बराबर होते हैं बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड के, माइनस कर दोगे कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर क्वेश्चन में खाली कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा हो तो एक सिंगल वैल्यू को भी माइनस कर सकते हैं आप लोग। थर्ड CL निकालना है तो टोटल डेट में से
माइनस कर देंगे लॉन्ग टर्म डेट, तो भी निकल जाएगा बच्चों, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म डेट है, यहां देखिए आप सभी, टोटल डेट से लॉन्ग टर्म डेट को माइनस किया तो भी सीएल आ गया। और याद रखना कि लॉन्ग टर्म डेट को ही हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। अगला फॉर्मूला बनेगा इसमें सीएल को निकालने का। अगर आपको टोटल लायबिलिटी नहीं पता तो आप टोटल असेट भी पुट कर सकते हैं वहां पे। टोटल लायबिलिटी ही क्या होता है, टोटल असेट्स। टोटल असेट्स में से अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दें तो भी आपका सीएल आ जाएगा। फिफ्थ फॉर्मूला, अगर टोटल असेट नहीं पता तो टोटल असेट आता है नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बच्चों ये अलग अलग फॉर्मूले बन रहे हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको याद नहीं करने, इन फॉर्मूलों को बनाना सीखना है। और कहां से बनाएंगे, छोटी वाली बैलेंस शीट से। जहां पर भी प्रॉब्लम आए उस बैलेंस शीट को याद रखना, वहां से फॉर्मूले क्रिएट करना सीख जाएंगे आप सभी बच्चों। तो जो हम रेशो स्टार्ट करेंगे, रेशो से पहले बच्चों इन सभी टॉपिक को समझना पड़ेगा आप लोगों को, ताकि रेशो को कैलकुलेट करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए आप सभी को। आई थिंक आप सभी को बच्चों पार्ट समझ में आ गया होगा कि जो भी रेशो है वो सारे दो चीजों पे बेस्ड है, एक बैलेंस शीट के ऊपर, एक इनकम स्टेटमेंट पे। तो कुछ बच्चों बैलेंस शीट पे होंगे, कुछ इनकम स्टेटमेंट पे। तो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको, वो सारे इन टॉपिक के बेस पे कवर हो जाएंगे, ताकि फॉर्मुलों को याद करने में प्रॉब्लम ना आए बच्चों। जैसे पहला है आपका शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो में दो रेशो दिए हुए हैं हमारे को, करंट रेशो और क्विक रेशो। करंट रेशो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होगा, फॉर्मूला क्या है, करंट असेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब मेन पार्ट कि करंट असेट कैसे निकालेंगे और करंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ देखें, सीए वाला पार्ट ये रहा, इसमें क्या क्या टर्म आती है सभी को पता है। अगर करंट असेट की कोई वैल्यू गिवन ना हो तो कैसे निकालेंगे, टोटल असेट में से नॉन करंट असेट को माइनस कर दो तो आ जाएगा। अगर आपको असेट का टोटल नहीं दिया हुआ तो जो लायबिलिटी का टोटल होता है वही क्या होगा, आपका असेट का टोटल। यहां से इसको माइनस करेंगे तो भी कैलकुलेट हो जाएगा। यानी कि जब आप रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें आने वाली टर्म्स को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज करना पड़ेगा, यहाँ से सारे रेशो आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। बच्चों इन सभी को हम अब रेशो के अकॉर्डिंग समझते हैं। ऐसे ही बच्चों आपको यहाँ तक बैलेंस शीट का पार्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आने वाला है, अब हम एक एक करके रेशो स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर काफी बड़ा है, सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएंगे, बट हाँ आप लोगों को क्वेश्चनों को सोल्व करने में काफी हेल्प मिलेगी इस कॉन्सेप्ट के बाद। पहला है आपका शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो, जिसको हम लिक्विडिटी रेशो भी बोलते हैं। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। इसमें दो रेशो आएंगे आपके। पहला आता है आपका करंट रेशो, जो वाइवा के क्वेश्चन कई सारे बनेंगे यहां से। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है, यानी ये जो होता है रेशो बच्चों, करंट वैल्यूज का रेशो होता है, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। असेट और लायबिलिटी का रेशो होगा बच्चों, करंट की एसेट कितनी है, करंट की लायबिलिटी कितनी है। एक फर्म के अंदर ये बेटर माना जाता है जब इनका रेशो, यानी इनका जो आइडियल रेशो है कितना होगा बच्चों, 2:1। इट मींस जो आपकी करंट की लायबिलिटी है, आपके पास करंट एसेट उसका डबल होना चाहिए। मान लो मुझे किसी को 100 रुपए पे करने हैं, तो मेरी जेब में तो कम से कम 200 रुपए पड़े होने चाहिए बच्चों, कि 100 तो मुझे पे ही करने हैं, 100 जो बचेंगे वहां से बिजनेस का जो वर्किंग कैपिटल का पार्ट होगा या डेली रूटीन वर्क होगा उसको मैं कंप्लीट कर सकूं। तो जो करंट रेशो है वो करंट असेट और करंट लायबिलिटी का रेशो होता है, और इनका आइडियल रेशो क्या होता है, 2:1। 2:1 का मतलब क्या है कि भाई जितनी आपकी करंट में लायबिलिटी है उसका डबल अमाउंट हो। सर अगर ये 2:1 नहीं है तो क्या होगा, अगर बच्चों करंट असेट कम है, लायबिलिटी मेरी ज्यादा है, तो मैं टाइम पे लायबिलिटी को रीपे नहीं कर पाऊंगा, फर्म की गुडविल डाउन हो जाएगी। और अगर लायबिलिटी मेरी 100 रुपए की है, जेब में 1000 रुपए पड़े हैं, 2000 रुपए पड़े हुए हैं, तो बच्चों उस केस में भी फर्म एक्सेस अमाउंट अपने पास कैरी कर रही है, उस एक्सेस अमाउंट को हम कहीं और इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा इनकम कर सकते थे जो हमने गवा दिया। फालतू पैसा है तो हमने एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गवा दी, कम होगा तो टाइम पे आप लायबिलिटी को रीपे नहीं कर पाओगे। तो दोनों ही केस में
फर्म को प्रॉब्लम होती है। तो वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं अगर ये ज्यादा होगा तो क्या दिक्कत आएगी, कम होगा तो क्या दिक्कत आएगी। बेस्ट रेशियो क्या होता है इसका 2:1। इसका एक सेकंड रेशियो होता है बच्चों, होगा इसमें क्विक रेशियो। इसका फॉर्मूला होगा क्विक असेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। मतलब जो करंट लायबिलिटी है और क्विक असेट जिसको हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट करते हैं वो कितना होगा, इसका आइडियल रेशियो होता है 1:1। जितनी आपकी करंट में लायबिलिटी है उतना अमाउंट तो आपके पास हमेशा होना चाहिए। ये होता है बच्चों, क्योंकि क्विक असेट में असेट की दो टर्म नहीं आती, प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक। उनको हटाकर जो असेट बचेंगे उसे बोलते हैं हम लोग क्विक असेट। इसके और भी कई सारे नेम होते हैं, इसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। हाँ, इसके बच्चों नाम होंगे, या इसको एक और नाम से जानते हैं हम लिक्विड रेशियो। तो ध्यान देना आप लोग, यहां मैंने खाली लिखा है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो की बात करें, खाली इसकी बात कर रहा है। अगर लिक्विडिटी वर्ड आ जाए तो दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग। लिक्विड में खाली ये वाला पार्ट आएगा, लिक्विडिटी में दोनों आ जाएंगे। क्विक एसेट कैसे निकालते हैं, करंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे बच्चों, तो इन वैल्यू को कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो आप कैसे निकालेंगे, छोटी वाली बैलेंस शीट से। आप सभी जो क्वेश्चन दिए हैं वो ट्राई करना। जिन क्वेश्चनों में डाउट लगे बच्चों वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, या फिर जो अगले टॉपिक है रेशियो की 4 कैटेगरी है। आज हम लोगों ने बेसिक में फर्स्ट कैटेगरी कंप्लीट कर ली है, बाकी जो 3 कैटेगरी है बच्चों वो आने वाली 3 वीडियो में आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।